और चलिए अब बात करते हैं मकर संक्रांति की और आपको जयपुर सीधा लिए चलेंगे जहां पर काइट फेस्टिवल 2026 का आयोजन और पर्यटन विभाग की ओर से काइट फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। हर साल इसी तरीके से आयोजन आयोजित किया जाता है। जलमहल की पाल पर रंग बिरंगी पतंगों की प्रदर्शनी, जिसमें देसी और विदेशी पर्यटक काइट फेस्टिवल में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। आसमान में रंग बिरंगे पतंगों का मेला लगा रहता है और युवक और युवतियां पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हैं। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हुए यहाँ पर और देश और विदेश से पधारे हुए, प्रदेश भर से पधारे हुए पर्यटक और पावने यहाँ पर मौजूद हैं और इस उत्सव को और भी उत्साह के साथ मनाते हुए हर साल इसी तरीके से मकर संक्रांति के दिन पर्यटन विभाग के द्वारा काइट फेस्टिवल का ये भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग होते हैं। साथ के साथ सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, क्योंकि पर्यटन विभाग भी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की ही पास है, तो ऐसे में उनके द्वारा ये भव्य आयोजन किया जाता है। इस साल की ये रंग बिरंगी तस्वीरें आपको उत्सव की दिखा रहे हैं। साथ ही पूरे जयपुर में, हालांकि पूरे प्रदेश भर में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन जयपुर की जो पतंगबाजी है उसका क्रेज बहुत ही अलग है। पतंगबाजी को लेकर जयपुर वासियों का जो क्रेज है वो देखते ही बनता है। वो काटा वो मारा का शोर हर तरफ, हर छतों पर स्पीकर और इसके साथ ही कई तरीके के पकवान जो है वो छतों पर ही पहुंच जाते हैं और दिन भर उनका वहीं गुजरता है। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारी सहयोगी प्रीति हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रीति, सबसे पहले तो आपको, दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ के साथ अब जरा दिखाइए जयपुर वासियों का उत्साह, जयपुर वासियों का क्रेज खास तौर पर पतंगबाजी को लेकर, आज के इस पर्व को लेकर कितना ज्यादा है। कैसे आज के दिन का ये पर्व बना रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कशिश, सही कहा आपने। आज मकर संक्रांति का दिन है और आज हर छत पर क्रेज दिख रहा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिख रही है कि कौन कितनी पतंग काटने वाला है। और जो शोर है वो अब शुरू हो गया है, डीजे का शोर और बाइक कट्टा का शोर जो है वो लगातार हर छत से सुनाई दे रहा है। आप मेरे पीछे की अगर तस्वीरें देखेंगे तो हर हाथों में आपको मांझा नजर आएगा, जो आसमान की तरफ अपनी पतंग को उड़ा रहा है। हर तरफ टकराते हुए मांझे, टकराती हुई पतंगे, कलरफुल आसमान। देखिए यहाँ पर लोगों में जो क्रेज है वो कम नहीं हो रहा है, थकान नहीं हो रही है। आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है कि धूप अच्छी खिली है, वरना जो कोहरे की वजह से है वो पतंग उड़ाने में हो सकता है कि कहीं ना कहीं परेशानी हो। लेकिन आज का ये जो मौसम है ये पतंगबाजों के पक्ष में है और लगातार देखिए पतंग जो है वो आसमान में उड़ रही है। कितनी ऊंची उड़ाने वाले पतंग, कितनी दूर जाने वाली है। जब तक ये रील खत्म नहीं हो, खत्म नहीं होती। कौन सा मांझा है, कौन सी पतंग है? अवतार का मांझा है और पतंग बरेली के लेके आए हैं, तो हांडी उड़ाते लेके आए थे। ऋषभ, बताना जरा कितनी कैपेसिटी है मांझे की, कितनी पतंगे काट देगा? ये कम से कम काट देगा 25-30 पतंगे तो आराम से काट देगा। आराम से। देखो ना मंजर, देखो ना कितना बढ़िया। ये देखो, मुझे लग रहा है आज इनको चैंपियन घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि जो रिकॉर्ड बन रहा है यहाँ पर, कितनी पतंगों का रिकॉर्ड बना लिया है? अभी तक 40 का रिकॉर्ड बना लिया है। यानी कि आज जो है यूथ का राज नजर आ रहा है कि आज आसमान पर जो पतंगे उड़ रही है उस मांझे की डोर जो है वो युवाओं के हाथों में, और वो पतंग जो है वो कटने वाली नहीं है। कौन सी पतंग, मतलब आप, मैं देखती हूँ हर बार नई पतंग उड़ा रहे हैं, मतलब इतनी पतंग कट गई है। हाँ, मैं तंग डाल के देती हूँ। जो ये लोग रुके ना, मौसम रुकना नहीं चाहिए, बार बार पतंग उड़ाते रहो, इसलिए मैं हमेशा रेडी रखती हूँ पतंग तंग डाल कर। देखिए सुबह से जो आपके चेहरे की स्माइल है वो ऐसे ही बनी हुई है, ऐसे ही बनी हुई है और ये शाम तक ऐसे ही बनी रहेगी। चाहे हम कितने ही थक जाए पर हम ऐसे ही रहेंगे और कल भी हम ऐसे ही रहेंगे। कल भी ऐसे ही रहेंगे। कितने दिनों से ये कंटिन्यू चला आ रहा है जो पतंगबाजी का जोश है? यहाँ के सारे बच्चों ने, सारे लड़कों ने 20 दिसंबर से पतंग उड़ाना शुरू कर रखा है और अब ये 26 जनवरी तक उड़ाएंगे। तो इन जो लड़कों का आप बता रही है, इनको क्या कहना चाहेंगे कि छोरियाँ लड़कों से, छोरों से कम नहीं है? नहीं, छोरियाँ कहीं भी कम नहीं है। छोरियाँ भी खूब पतंग उड़ाती है और खूब काटती भी है। कल मैंने 6 पेज काटे थे। आप क्या कहेंगे? अगर आज जो बच्चे हैं आपके यहाँ पर, पूरा परिवार एक साथ एकजुट है, तो
तो कहीं ना कहीं त्योहार का यही सबसे बड़ा जो खुशी का दिन होता है, समय होता है जब पूरा परिवार एक साथ होता है। बहुत अच्छा लगता है। आज सुबह से ही जो है, कल रात से ही तैयारी चल रही है। सुबह से पकवान बनेंगे, पतंगे उड़ेगी, और आज का जो त्यौहार है कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने की इच्छा होती है। मैं जैसे कभी छत पे ज़्यादा नहीं आता, पर तो आज सुबह से ही यहाँ छत पे घूम रहा हूँ और हमेशा ये देखता हूँ जैसे पतंग आगे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे हर एक लोगों के जीवन में उत्साह उमंग बढ़े और इसी तरह से उड़ते रहे, आगे आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल यही ब्लेसिंग जो है वो जो बड़े लोग हैं उनकी बनी रहती है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, आप मतलब कैसे रुक कैसे गए, क्या हुआ, कट गई पतंग? हम बीच में गुड़ मूंगफली और गुड़ तिल का भी मजा ले रहे हैं, इसलिए रुक रहे हैं। बार बार खाने पीने का पूरा मजा ले रहे हैं, इसलिए। खाने पीने का मतलब पतंगे तो होनी चाहिए, उड़ती रहेगी, खाना पीना होना चाहिए। खाना, हाँ बिल्कुल, खाना पीना बिल्कुल होना चाहिए। और सर्दी के मौसम में गुड़ मूंगफली का आनंद ले रहे हैं। गुड़ मूंगफली, इसके साथ और क्या क्या, मतलब खाने में क्या क्या है आज? आई थिंक गुड़ मूंगफली और तिल का त्योहार है, शायद ये तिल खाते हैं इसमें। मैंने देखा पकोड़े भी है। हाँ, पकोड़े भी है, पकोड़े, हरी चटनी और ये सब है। कौन से पतंगे क्या क्या थीम की लेकर आए हैं? क्योंकि जो हमारे देश के नाम, नेताओं के नाम, अलग अलग ट्रेंडिंग जो पतंगे है वो चल रही है। आपको कौन से कलर की पतंग ज्यादा अच्छी लगती है? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर बन रहा है भारत, अब स्वदेशी जो चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। यही मैसेज जो है आज हर आसमान में जो हर युवा है, हर व्यक्ति देता हुआ नजर आ रहा है कि अब जो भारत है वो आत्मनिर्भर बन रहा है। उत्साह और उमंग तो बहुत अच्छे से इनमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जरा इनसे पूछे कि जागरूक कितने नागरिक हैं, अपने त्योहार को बखूबी बहुत खुशियों के साथ मना रहे हैं, लेकिन चाइनीज मांझे को लेकर के क्या मैसेज देंगे और खुद भी जागरूक है या नहीं, जरा इसके बारे में भी बात कीजिए। जी बिल्कुल कशिश, मैं जान लेती हूँ इसको लेकर भी, क्योंकि ये आमतौर पर जो मांझा है वो यहाँ पर बना हुआ है। मैं आपसे अब जानना चाहूँगी, मांझा जो है वो कौन सा है? कहीं चाइनीज मांझे का तो यूज़ नहीं, चाइनीज मांझे का कोई यूज़ नहीं हो रहा है। हाँ, मांझे की क्वालिटी अच्छी है, बट चाइनीज मांझा नहीं है। चाइनीज मांझा नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि पक्षी है हमारे, उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। हम आत्मनिर्भर की पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन क्या मांझे के प्रति भी वही मैसेज दे रहे हैं अपन? हाँ, वही हम भी चाहते हैं कि सब लोग सुरक्षित रहें, अच्छे से संक्रांति बनाएं, लेकिन कहते हैं कि पक्षी वगैरह जो भी है उनको जितना सेफ हो सके उतना सेफ रखें और अच्छे से एंजॉय करें फेस्टिवल। हाँ, अगर आप किसी पक्षी को देखते हैं कि वो इंजर्ड है तो उसको ज़रूर से ज़्यादा जो भी नंबर फ्लैश हो रखे हैं, जो भी नंबर्स हैं उन पे कहते हैं इन्फॉर्म करके उनको बचाया जाए। बिल्कुल, आपने बहुत सारी क्वालिटीज गिनाई मांझों की, कहीं चाइनीज मांझा तो नहीं है? नहीं, क्या चाइनीज मैसेज? मांझा कोई नहीं है, ये कॉटन मांझा है, बल्कि कॉटन मांझा है जिससे कोई पक्षियों को नहीं करते ना, पक्षी वगैरह को नुकसान कुछ नहीं पहुंचता इनसे। बस ये नुकसान पहुंचेगा केवल पतंगों को। सिर्फ पतंगों को, पतंगे काटता है, ये और कुछ नहीं काटता। पतंग काटते हैं और वो हमारा हौसला बढ़ाती है कि हम कितनी पतंग काटने वाले हैं। इसके इधर एक तस्वीर और दिखा दूं कशिश, देखिए यहाँ पर पतंगबाजी तो हो ही रही है, पतंगे हर तरफ नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए खाने पीने की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर लगी हुई है। अलग अलग चीजें आप देखेंगे, ये देखिए कैसे यहाँ पर जो फ्रूट्स है और ये मिठाई है, गजक है, तिल के लड्डू है, ये बहुत ज़्यादा आज के दिन जो है वो बनने वाली ये सारे व्यंजन है जिनका लुत्फ भी जो है वो उठाते हुए लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं। देखिए रेवड़ी यहाँ पर अलग अलग तरह की है और ये वो गिफ्ट्स है जो सबसे ज़्यादा पतंग काटेगा उसको ये गिफ्ट जो है वो मिलेगा। बिल्कुल प्रीति, तो बहुत ही उत्साह के साथ में